हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम ट्यूटोरियल्स में। मैं पवन गुप्ता और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है नई एनसीईआरटी के बारे में, जिन पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये किताब बेहतर है और सरल है, तो कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हटा दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं इन किताबों की खामियों और उनकी खास दोनों पहलुओं को विस्तार से। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। हेडिंग भी डाला हुआ है हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसका हम फर्स्ट अगर पॉइंट पढ़ें तो यही है कि भाषा को सरल बनाया गया है। अगर हम नई एनसीईआरटी किताबों की बात करें तो इन नई किताबों की भाषा पहले से ज़्यादा आसान है। छोटे बच्चों को कठिन शब्दों या लंबे पैराग्राफ में उलझना नहीं पड़ता, तो वो आसानी से इस चीज़ को ग्रैस्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से बता रखा है, न्यूमेरल्स में है और कुछ इमोजीज का यूज़ किया गया है। मतलब कुछ बच्चों की तस्वीरों का यूज़ किया गया है, जिससे थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग किताबें बनाई जा सके। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, चित्रों और गतिविधियों पर जोर। अब हर अध्याय में बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, पिक्चर्स, मैप्स और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि वे केवल याद ना करें बल्कि समझें और करें। और तीसरी बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप बदलाव किए गए हैं। इसमें क्या किया गया स्टूडेंट्स, किताबें अब एनईपी 2020 के अनुसार तैयार की गई है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात करी गई है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दिया गया है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया गया है। अगले अगर हम इसकी चौथी विशेषता की बात करें तो चौथी विशेषता में बताया गया है रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान। किताबों में बहुत सारे डू एंड लर्न सेक्शन हैं, जिससे विद्यार्थी खुद प्रयोग करके सीख सकते हैं। मतलब डू एंड लर्न में स्टूडेंट्स खुद उन पैराग्राफ्स को पढ़ के, चैप्टर्स के, अपने से ही क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। और अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं का समावेश किया गया, जिसमें देखते हैं हम स्टूडेंट, इसमें बताया गया है नई किताबों में भारतीय ज्ञान, योग, पंचतत्व और लोक कथाओं जैसे उदाहरणों को जोड़ा गया है, ताकि बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके। मतलब बच्चों को उनके अस्तित्व, उनके इतिहास से जोड़ा जा सके। अगला अगर हम देखें इसके छठे पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करी गई है। अर्थात इसका क्या मतलब है, यहाँ पर बताया गया है कि कई विषयों में एक दूसरे से जुड़ाव दिखाया गया है। मतलब विषयों को आपस में जोड़ने की कोशिश करी गई है, जैसे इतिहास में विज्ञान की बातें या विज्ञान में पर्यावरण के संदर्भ आदि को बताया गया है। पर स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मेन मोटिव है वो इन किताबों में जो खामियां हैं और जो विवाद है उसको उजागर करना है। तो हम सबसे पहले इसमें अगर देखें तो इसमें कुछ बताया गया है कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हटा दी गई हैं। क्या किया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को हटा दिया गया है स्टूडेंट। जैसे कि कई इतिहासकारों ने कहा है कि नई किताबों से मुगल काल, गुजरात 2002 और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो गायब कर दी गई हैं। इससे छात्रों को ऐतिहासिक जो समझ है छात्रों की, वह अधूरी रह सकती है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको इंफोग्राफिक में भी दिखा रखा है, आप इसको इससे यहाँ से भी आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। अगला अगर हम बात करें, इसमें एक दूसरी खामी क्या है, राजनीतिक पक्षपात का आरोप। आलोचक मतलब जो इन किताबों की बुराइयां करने वाले हैं, जिनका मानना है कि इन किताबों में कुछ कमियां हैं। तो आलोचकों का मानना है कि किताबों में एक तरफा दृष्टिकोण दिखाया गया है। जैसे कुछ शासकों को नकारात्मक रूप से दिखाया गया है, कुछ को अत्यधिक महिमा मंडित तरीके से दिखाया गया है। महिमा मंडित का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। थर्ड अगर हम बात करें जो इसकी आलोचना करी जाती है, वह रैशनलाइजेशन के नाम पर कटौती। मीन्स एनसीईआरटी का कहना है, एनसीईआरटी जो आपकी किताबों को बनाती हैं, तो एनसीईआरटी का कहना है कि विषयों को कम करके बच्चों का बोझ घटाया गया है। लेकिन हकीकत में कई जरूरी टॉपिक, जैसे एवोल्यूशन ऑफ डार्विन ने जो एवोल्यूशन का थ्योरी दिया था, मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स, कैसे पहले एप से, मतलब वानर थे, वानर से कैसे हम इंसानों में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ हमारा, उस थ्योरी को हटा दिया गया है। और सामाजिक असमानता के हिस्से को हटा दिया गया है। जो चौथी आलोचना है वह है विज्ञान के कुछ हिस्से को हटाना। इसमें यही बात करी गई, जैसे कक्षा 10 की किताब से चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी और कुछ प्रयोगों को निकालना विवाद का कारण बना है। अगली अगर हम बात करें, पांचवा पॉइंट, नक्शों और आंकड़ों में त्रुटियां मतलब कमियां। कुछ नक्शों में राज्यों और साम्राज्यों की सीमाएं गलत दिखाई गई हैं, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया है। अगला हम देखते हैं सिक्स
क्या है आलोचना? जानकारी बिखरी हुई और संगठन कमजोर है। जानकारी बिखरी हुई है और उसका जो संगठन है वो काफी कमजोर है। कई अध्यायों में पैराग्राफ बहुत लंबे हैं और बिंदुवार जानकारी नहीं दी गई है, जिससे पढ़ना और याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट अक्सर अगर किताबों को पैराग्राफ में लिखकर बड़े बड़े दिया जाए तो इससे बच्चों को उसको समझने में और याद रखने में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर उसकी जगह पर हम किसी इन्फॉर्मेशन को बिंदुवार तरीके से दें हर एक टॉपिक को, तो बच्चा आसानी से उसको समझ सकता है, पर इस बुक में ऐसा नहीं किया गया है। अगर हम इसके 7वें कमी की बात करें आलोचना की, तो असमानता और गरीबी जैसे मुद्दों का सरलीकरण कर दिया गया है। अर्थात नई किताबों में गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे विषयों को हल्के में लिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को समाज की असल चुनौतियों का समझ कम होती है। जिससे विद्यार्थियों की जो असल समाज की जो समस्याएं हैं, चुनौती, वो समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगला हम बात करें तो कुछ विषयों को संवेदनशील कहकर हटा दिया गया। ये तो एनसीईआरटी ने मतलब देखो कुछ विषयों को बताया कि ये संवेदनशील है और हटा दिया गया। जैसे एनसीईआरटी ने कहा कि हिंसात्मक और विवादित घटनाएं बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि छिपाने से बेहतर है सही संदर्भ देकर समझाना। सही बात है, आपको उस चीज़ को सब छिपाने से तो कुछ होगा नहीं। अगर 2002 में दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद हुआ था, तो लोगों को तो वैसे भी पता लगना ही है उनके बारे में, स्टूडेंट्स को आगे जाकर। पर यहाँ पर छिपाने से यही होगा कि उनकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इससे अच्छा है कि उसको सही संदर्भ देकर बच्चों को समझाया जा सके। अब हम आगे की बात करें तो ऐसे कौन से स्टेप हम अपना सकते हैं जिससे कि इन किताबों को सुधार सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या किताब सरल बनाना ही काफ़ी है, या हमें बच्चों को सच्चाई के साथ साथ विवेकपूर्ण दृष्टिकोण भी देना चाहिए। जैसे शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना ही नहीं, बल्कि सोचना, सवाल करना और समझना होना चाहिए। नई किताबों में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे अब भी इतिहास, विज्ञान और समाज की पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई है। और एक और पॉइंट एज अ टीचर होने के नाते जो मैंने पाया है वो ये देखा गया है कि मैथ की बुक्स में बच्चों की कहने के लिए तो उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिएटिव वे में क्वेश्चन आंसर को देने की कोशिश करी है, जिससे बच्चे अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर सके। पर उन बुक को काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल बना दिया गया है। मतलब पढ़ने के लिए उसमें इतनी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं कि एक एक चैप्टर इतना ज़्यादा लेंदी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि बच्चों को उसको समझने में और ज़्यादा बोरियत लग रही है। बोरिंग हो चुका है वो चैप्टर, इतनी मोटी मोटी किताबें कर दी गई हैं। तो मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है एज ए टीचर कि इन CBSE ने, एनसीईआरटीज़ ने किताबों के बच्चों का जो बोझ है उसको कम करने की कोशिश करी है। तो ये एक सीरियस मुद्दा है स्टूडेंट, इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपके सामने इस टॉपिक को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये थी नई एनसीईआरटी किताबों की खामियां और कुछ खूबियां। अब बताइए आपके अनुसार ये बदलाव सही है या गलत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।